हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने स्टडी में, अपने अपने पढ़ाई में, अपने अपने प्रिपरेशन में मग्न होंगे, यानी बिजी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं टॉपिक जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन है, वो आरआरबी, एसएससी, एसआई, जीडीपी और पुलिस वगैरह सारे एग्ज़ाम में कभी ना कभी एक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के बारे में आपको बता दूं कि ये जो होता है सब्स्टिट्यूट यानी किसी के बदले में आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जैसे आपका एक क्रिकेट प्लेयर है, उसमें 11 प्लेयर होते हैं। जब प्लेयर्स का उसमें चुनाव होता है तो 11 ही नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं 11 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। 11 से जब ज़्यादा होते हैं तो उसमें मान लीजिए कोई टीम, हमारा इंडियन टीम है, ये किसी दूसरे टीम के अगेंस्ट खेलती है, तो वहाँ पर कम से कम 15 प्लेयर जो होते हैं वो चुने जाते हैं। 15 प्लेयर में क्या होता है कि 11 जो प्लेयर होते हैं वो मेन प्लेयर होते हैं। वो क्या होते हैं, आपको खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, लेकिन जो 4 प्लेयर होते हैं उनको हम रिजर्व में रखते हैं। और एक जो प्लेयर होता है वो उसको ब्राह्मण प्लेयर बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी प्लेयर को किसी कारणवश चोट लग जाती है, तो रिजर्व में जो प्लेयर होता है उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो चोट लगता है तो उसके बदले में जाकर वो खेलता है, तो उसी को हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट, उसी को हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं बदले में, यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसके बदले में। तो आज मैं जो टॉपिक है वो आपका सब्स्टिट्यूशन कोड ही है। तो इसमें आपको दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। पहला जो क्या होगा, पहला जो होगा वो कॉल्ड होगा, पहला जो क्या होगा वो कॉल्ड होगा। ठीक है जी। दूसरा क्या होगा, इज होगा। और तीसरा क्या होगा, आपका मीन्स होगा। ये जो है, ये जो क्वेश्चन होगा वो तीन वर्ड के डिपेंड करेगा। कॉल्ड में होगा तो ये जो होगा वो डायरेक्ट जाएगा, जैसे ए कॉल्ड बी। ठीक है। ए कॉल्ड बी, तो यहाँ पर जो ए होगा, जैसे ए कॉल्ड बी, यानी कि ए जो होगा वो बी कहलाएगा। और सेम प्रोसेस इसका भी है, यानी कि ये जो होगा वो ए इज कॉल्ड बी, तो ये भी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। ये क्या होगा, ये दो होगा, ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि जो कहलाएगा ए कॉल्ड बी, राम कॉल्ड मोहन, तो वो क्या होगा, वो मोहन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मीन्स में जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। ये रिवर्स डायरेक्शन में जैसा है, ये क्या होगा फॉरवर्ड में हो जाएगा, आपका आगे जाएगा, और ये जो होगा वो पीछे की तरह आएगा। तो चलिए हम इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, सारे का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको जो होगा इसका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप इजिली, मतलब इस इजिली ही उसको आंसर दे देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें है कि इफ रूम इज कॉल्ड बेड, इफ रूम इज कॉल्ड बेड, यानी रूम को बेड बोला जा रहा है। बेड इज कॉल्ड विंडो, और बेड को विंडो बोला जा रहा है। एंड विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, यानी कि विंडो जो है वो फ्लावर है। एंड फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, एंड फ्लावर क्या है, वो कूलर है। तो यहाँ बता रहा है ऑन व्हाट वुड ए मैन स्लीप, तो एक इंसान है वो कहाँ सोएगा, एक इंसान है वो कहाँ सोएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर तीन फार्मूला लगेगा, आपका एक कॉल्ड वाला लगेगा, एक इज वाला लगेगा, और तीसरा क्या है,
मीन्स वाला लगेगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है, कोल्ड वाला है, कोल्ड वाला है, तो कोल्ड वाला को मैंने बोला था आपको ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यानी कि ए मीन्स बी, तो ए क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है आपका कि एक ए ऑन व्हाट वुड ए मैन स्लीप, एक इंसान है वो कहाँ सोएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, कहाँ सोएगा, तो इंसान कहाँ सोता है, वो बेड पर सोता है। तो यहाँ पर बेड को क्या बोला जा रहा है, बेड इज कॉल्ड विंडो, यानी कि बेड को विंडो बोला जा रहा है। तो बेड पर सोता है इंसान, तो बेड को विंडो बोला जाता है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पर विंडो है कि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए, यानी कि बेड को विंडो बोला जाए तो एक इंसान कहाँ सो जाएगा, कहाँ सोएगा, वो विंडो पर सोएगा, ठीक है। ये कॉल्ड वाला था, कॉल्ड वाला है ना, ये कॉल्ड वाला है। आप इसमें मैंने आपको बोला था ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप का, ये समझ में आ गया आपको। दूसरा देखते हैं, दूसरा उस एग्जाम्पल उसी बेस पर, इफ स्काई इज कॉल्ड सी, इफ स्काई इज कॉल्ड सी इज कॉल्ड वाटर, समुद्र को पानी कहा जाता है। वाटर इज कॉल्ड एयर, वाटर को एयर बोला जा रहा है। एयर इज कॉल्ड क्लाउड, और एयर को क्लाउड बोला जाता है। क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, एंड क्लाउड को रिवर बोल रहे हैं। देन व्हाट डू यू ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, यहाँ पर बोल रहा है कि हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्काई इज कॉल्ड सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर। जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि वाटर इज कॉल्ड एयर, यही है ना, वाटर इज कॉल्ड एयर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। कोल्ड, कोल्ड ये होगा तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा यही पूछ रहा है ना कि जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं। तो जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। जब पानी पी रहे हैं तो पानी को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वाटर इज कॉल्ड एयर। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, एयर, वाटर को क्या बोला जा रहा है, एयर बोला जा रहा है। और आगे देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है उसी बेस पर। तो इसमें है कि इफ ग्रीन मीन्स रेड, इफ ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, एंड ऑरेंज मीन्स ग्रीन, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो क्लियर स्काई होता है, जो क्लियर आसमान होता है उसका कलर कैसा होता है। तो उसका कलर कैसा होता है, हमारा क्लियर स्काई का ब्लू होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है, पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तीन फार्मूला आपका चलेगा। पहला क्या होगा, कोल्ड वाला आ जाएगा, दूसरा इज वाला होगा, तीसरा मीन्स वाला आ जाएगा। कोल्ड और इज वाला जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और मीन्स वाला जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी पीछे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मीन्स है, मीन्स है ना। तो मीन्स वाला क्या हो, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा जो आसमान होगा, जो क्लियर आसमान होगा उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ब्लू होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लू किसका मतलब होता है। तो यहाँ पर बता रहा है येलो मीन्स ब्लू, बता रहा है ना। ग्रीन मीन्स रेड, ग्रीन का मतलब रेड है, रेड का मतलब येलो है, येलो का मतलब ब्लू है, ब्लू का मतलब ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब ग्रीन है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का कलर कैसा होता है। तो क्लियर कलर का स्काई कैसा होता है, ब्लू होता है। तो मीन्स में मैंने बताया कि जो मीन्स वाला होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ब्लू किसका मतलब हो रहा है, तो ब्लू जो होता है वो येलो का मतलब होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है येलो, सी। तो हमारा जो है वो सी आंसर हो जाएगा, यानी येलो मीन्स ब्लू। अगर यही कोल्ड में होता तो येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज,
तो यहाँ पर ब्लू ब्लू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बेस है वो मीन्स पर है। तो यहाँ पर येलो मीन्स ब्लू हो रहा है, तो जो हमारा आसमान का कलर हो वो ब्लू है, तो ब्लू किसका मतलब है, वो येलो का मतलब है। तो हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। ठीक हो गया, मीन्स वाला भी क्लियर समझ में आ गया। एक आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो इज पर बेस्ड है, दिख रहा है ना। यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इफ पेन इज टेबल, इफ पेन इज टेबल, पेन क्या है, टेबल है, टेबल इज फैन, टेबल क्या है, फैन है, फैन इज चेयर, फैन क्या है, वो चेयर है, एंड चेयर इज रूफ, और चेयर क्या है, वो रूफ है। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सीट, तो इंसान जो है वो कहाँ बैठता है, इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर 3 चलेगा। पहला क्या चलेगा, पहला जो है आपका वो क्या चलेगा, पहले वाला में आपका कॉल्ड हो गया, दूसरे वाला इज हो गया, तीसरा वाला मीन्स हो गया। तो कॉल्ड वाला और मीन्स वाला हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है। तो हमारा जो ये तीसरा ये जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है वो इज पर बेस है। तो इज पर मैंने और कॉल्ड वाला, इज और कॉल्ड वाला क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स वाला क्या हो जाएगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इज है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इंसान जो होता है, लोग जो होते हैं वो कहाँ बैठते हैं। तो इंसान कहाँ बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, ऑब्वियसली चेयर पर बैठेंगे। तो यहाँ पर चेयर, चेयर का क्या है, चेयर इज, चेयर इज क्या है, चेयर इज रूफ है, चेयर रूफ है ना। यहाँ पर टेबल को फैन, ये टेबल फैन है, फैन इज, फैन इज चेयर है, एंड चेयर क्या है, चेयर इज रूफ है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो चौथा नंबर पर दिया हुआ है, इसका यहाँ पर जो हो जाएगा वो रूफ आ जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इफ पेन इज कॉल्ड, इफ पेन इज टेबल, टेबल इज फैन, फैन इज चेयर, एंड चेयर इज रूफ, तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सीट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पेन को, पेन टेबल है, टेबल क्या है, फैन क्या है, चेयर है, चेयर क्या है, रूफ है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो इंसान है, जो पीपल है, जो लोग है, वो कहाँ बैठते हैं। तो लोग जो कहाँ होते हैं, वो चेयर पर बैठते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है कि इज वाला जो होगा, कॉल्ड वाला जो होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जो मीन्स वाला जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इज आ रहा है। तो जब इज आ रहा है तो उसमें हमने क्या बोला था, इज वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी कि जो होगा वो डायरेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पीपल जो है, लोग जो है, वह कहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पर हमारा लोग कहाँ बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं। जब चेयर पर बैठते हैं तो चेयर क्या है, यहाँ पर चेयर जो है वह रूफ है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रूफ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4 में दिया हुआ है रूफ। अब समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये आज का आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू।